हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग वापस बात करने वाले IRCTC के बारे में। पहले ये कंपनी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर देते हुए देखने को यहाँ पे मिलती थी। पॉजिटिव खबर मतलब सिर्फ यहाँ पे तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। आज उसी प्रकार की तेज़ी के बाद हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज के दिन की भी बात करें यहाँ पे तो लगभग हम लोग कह सकते हैं लगभग 13% की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी हम लोग को IRCTC में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। IRCTC की अगर हम लोग बात करें ओवरऑल 5 दिन का टोटल अभी गिरावट लगभग 35% हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक मंथ की बात करें तो एक मंथ वाले आज भी वो डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे, फिर भी वो 5% के प्रॉफिट में यहाँ पे है। मैक्सिममली देखा गया तो ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो एंट्री करते हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे गिरावट में ही एग्जिट का फैसला मन बना ही लेते हैं। ठीक है, 6 मंथ की बात करें तो ऑब्वियसली 6 मंथ वालों को तो बहुत ही मतलब अभी भी प्रॉफिट है। 132% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो में है, क्योंकि ये स्टॉक 6 मंथ पहले तो 2000 के भी नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा था। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे भी अंदाज़ा ले सकते हैं। देखिए लगभग था 1730 की अगर हम लोग बात करें। उसी के साथ साथ अगर हम लोग 1 जनवरी से बात करें तो 178% के रिटर्न्स। एक साल की बात करें तो एक साल वाले आज भी 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा कर यहाँ पे बैठ चुके हैं। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, मैक्सिमम मतलब 2019 से अक्टूबर से अगर हम लोग बात करें जहाँ पे ये 779 के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेके अभी तक भी अगर आप लोग देखोगे 417% के रिटर्न उनके पास है। जब मैंने लास्ट टाइम भी जब ये स्टॉक गिरा था तब के रिटर्न्स लगभग ऐसे ही कुछ थे, 440% के रिटर्न्स। एंड मैंने ये भी कहा था कि जब ये स्टॉक अगर और भी करेक्ट करेगा, गिरेगा, तो ये जो पुराने शेयर होल्डर है ऑब्वियसली उनको सिर्फ जो पुरानी उनकी जो होल्डिंग है जहाँ पे रिटर्न 440 रहेगी वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे। बट मतलब बताने का मकसद क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे निवेश करके रखा हुआ है, वो आज भी गजब के प्रॉफिट पे इस स्टॉक पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो झटका रहता है या फिर हम लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई है तो वो कौन है, हमेशा हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बोल दे तो आप देख सकते हैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है एंड उनके बाइंग का रीज़न आप सभी लोगों को पता है। तेज़ी में ट्रेन पकड़ने की हर कोई कोशिश यहाँ पे कर लेता है। जो मार्केट में बिल्कुल नया है, जो मार्केट में एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कभी भी हम लोगों को बाय करना है तो उसके लिए सॉलिड रीज़न चाहिए होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जिन्होंने बाय किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे 35% से भी ज़्यादा, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा वहाँ पे उनको अपने पोर्टफोलियो में गिरावट सिर्फ और सिर्फ IRCTC से यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। सो उनसे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं, सर क्या हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्या IRCTC में क्या कोई फ्रॉड हुआ है, क्या धोखा है, इतनी ज़बरदस्त गिरावट है। एंड वहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। ऑब्वियसली जो एक साल होल्ड करके बैठा हुआ है वो ये सवाल नहीं पूछेगा, वो 200% के आज भी रिटर्न एंजॉय यहाँ पे कर रहा है। सो दोस्तों, IRCTC से रिलेटेड ये जो भी सवाल यहाँ पे सामने आते हैं उससे रिलेटेड बहुत बार मैं जवाब दे चुका हूं। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग कुछ चीज़ें नोट नहीं करोगे तो ये सवाल आज IRCTC में चल रहे, कल किसी और स्टॉक्स में भी ये चीज़ें चलती रहेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सवाल पूछा जाता है सर कोई फ्रॉड है, देखिए कोई फ्रॉड यहाँ पे नहीं है। जिस रफ्तार से कोई भी स्टॉक भागता है, इसको लिख लीजिए, कोई भी स्टॉक, ये सिर्फ IRCTC में नहीं चल रहा है। आप बड़े बड़े स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स देख लेना, केमिकल स्टॉक्स क्या भागे हैं। आज केमिकल स्टॉक्स भी देख सकते हैं, उनमें भी बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 20% गिर रहा है, कोई 30% गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी तेज़ी भी अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो एक एक साल में वो 400% भागे हैं। 400% मतलब दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिटर्न्स किस लेवल के यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर IRCTC की भी मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि IRCTC में एक साल वाले भी आज भी 200% के मुनाफे पे ही बैठे हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे एक महीने पहले भी जिसने निवेश किया हुआ है वो भी आज यहाँ पे नुकसान में नहीं है। बताने का मकसद क्या है, जिन्होंने जस्ट अभी अभी निवेश यहाँ पे किया है वो यहाँ पे परेशान है। तो सबसे पहले नोट करने वाला पॉइंट यही है जो मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिख कर रख लेना कहीं तो, कि कभी भी बाय अगर आपको करना है तो उसके पीछे कोई तो सॉलिड रीज़न होना चाहिए। बिना रीज़न के अगर आप लोग कोई भी स्टॉक उठाओगे, मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगा, बुरा लगे तो माफ़ कर देना, बट जैसे मैंने आपको कहा है कि मैक्सिमम जो बिल्कुल अभी नए लोग कमेंट जो करते हैं सर अभी मैंने इतने हायर लेवल पे ख़रीदा है, मैं पूछता हूँ कि बाय क्यों किया है, तो बस यहाँ पे एक ही रीज़न है सर, वो भाग रहा था। 4000 से देख रहा था, 5000 हो गया, अभी 5 का 6 लग रहा है, 6 का 7 8 10 तक पहुंच सकता है, बस इसीलिए मैंने जंप कर ली। तो ये कोई रीज़न नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा जो फोकस है ना कहाँ पे है,
सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर कितनी बार ये चीज़ें रिपीट हो चुकी है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जब तक आपका फोकस इस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर नहीं आएगा, आप हमेशा डरते रहोगे कभी भी किसी भी गिरावट में। जब आपको यहाँ पे बिजनेस के ऊपर फोकस आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक में रहना है या फिर निकलना है। मतलब जो आप सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे, क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए, आप एग्जिट के लिए सवाल इसीलिए पूछ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने जो टॉप लेवल पे बाइंग की है उसके नीचे अभी ये स्टॉक आ रहा है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे डर रहे हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरा जो एग्जिट का रीज़न होता है, मैं बिजनेस देख के एग्जिट करता हूँ। आप सभी लोगों को पता है, मतलब अगर बिजनेस के ऊपर कोई डैमेज आ गया या फिर मुझे लगता है कि ये बिजनेस डाउटफुल है, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं एग्जिट करता हूँ। फिर उसके बाद वो स्टॉक कितना भी भागे, अगर इस चैनल को जो लोग पुराने तरीके से होल्ड मतलब स्टडी कर रहे हैं उनको यहाँ पे पता है कि मैंने बीच में कौन से स्टॉक में से एग्जिट किया था। पीवीआर में से एग्जिट मैंने ओपनली बताया था। पीवीआर आइनॉक्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, बट क्या करें, कोविड की एंट्री आ गई एंड इनके बिजनेसेस आज भी 50% के कैपेसिटी के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो मैंने बिजनेस देख के एग्जिट किया। मैंने जो एग्जिट किया 1400 पे किया, उसके ऊपर ही चल रहे स्टॉक क्योंकि बुल रन है। तो ये चीज़ें देखनी होती है। आप उन कंपनी के पीएनएल देख लेना, बिल्कुल भी प्रॉफिट वहाँ पे नहीं है, लॉस ही लॉस देखने को मिल रहा है। सेम मैंने और कौन सा स्टॉक एग्जिट किया था, इंडिगो किया था। आप सभी लोग पता है इंडिगो तो बहुत ही ज़्यादा भाग गया जहाँ पे मैंने एग्जिट किया, बट स्टिल मैंने क्यों एग्जिट किया, क्योंकि मैंने बिजनेस देखा कि एविएशन सेक्टर का बिजनेस उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा था। आज भी देखा गया तो बहुत जगह पे रेस्ट्रिक्शंस है, अलग अलग अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटी में भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। अगर इंडिगो में जो मैंने एग्जिट किया था वहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो लगातार 6 क्वार्टर कंपनी लॉस में चल रही थी। मैं उन स्टॉक्स को यहाँ पे कवर क्यों कर रहा हूँ, मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो स्टॉक मार्केट में तो उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे गलत गया हूँ तो अभी मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूँ कि मैंने इसीलिए एग्जिट किया क्योंकि ये रीज़न से यहाँ पे मेरी क्या गलती हो गई। बट अगर आप सिर्फ प्राइस देखोगे, अरे आज ये 4000 का है, कल 2000 का हो गया, यही 4000 का कल 10,000 हो गया, तो ये चीज़ें चलती रहती है बाजार में। मैं इससे पहले भी आपको कुछ फार्मूलाज बता चुका हूँ जो कि शायद से अभी बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। कौन सा फार्मूला आपको याद होगा कि इन्वेस्टर अगर ये चैनल सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता हूँ, मैं ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग की बातें यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है। मार्केट 250 दिन चलता है और उसमें से अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप बाय करने के बाद वो 230 दिन आपको वो स्टॉक परेशान करेगा, आपके बाइंग प्राइस के नीचे रहेगा, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, बट 20 दिन ऐसे रहेंगे वो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे देगा। उस 20 दिन को एंजॉय करने के लिए आपको 230 दिन झेलना पड़ता है। बट ये फॉर्मूला मैक्सिमम लोग भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट में जहाँ पे भी आप पैसा लगाते हो 4 दिन में वो पैसा वहाँ पे आपको 10% के रिटर्न्स देके चला जाता है। सो ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये फॉर्मूला क्या आपको याद था एंड मैं इसको कितनी बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने भी अपनी एक्सपीरियंस से ही गेन की है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो IRCTC की अगर मैं बात करूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको बिजनेस देखना है। अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में कोई कमतरता नहीं है। कोविड की थर्ड वेव की बात करें तो कोई नज़र नहीं आ रही है। अगर आप लोग देखोगे इनका तो कैटरिंग बिजनेस तो अभी रीओपन होने की बात हो रही है, राइट। अभी न्यूज़ अभी तक ऑफिशियली तो नहीं आई, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। वो अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो IRCTC का सबसे ज़्यादा पैसा तो कैटरिंग बिजनेस से ही यहाँ पे आता है। सो हमें बिजनेस देखना है। ये अप्स एंड डाउन्स देखते रहोगे तो फिर बाजार में इन्वेस्टमेंट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टिकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये तो चीज़ें चलती ही रहेगी। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो स्टॉक अगर आपको यहाँ पे 2019 अक्टूबर 19 पकड़ लेते, फिर कितना अक्टूबर 20 और अक्टूबर 21, 2 साल में जो स्टॉक आपको 400 से 500% रिटर्न देता है वो गिरते हुए भी वैसे ही चीज़ आप लोगों को ज़रूर दिखाएगा। सो ये चीज़ें हमेशा हम लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखनी होती है। और बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि आप चेक कर लेना 400-500% भागे हैं, चेक कर लेना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था हैप्पीएस्ट माइंड 300% भागा है ना, वो गिरते वक्त भी वैसे ही गिरेगा, राइट। तो उससे डरने का नहीं होता। हमें सिर्फ डरना कब होता है कि कंपनी के अगर नंबर खराब है, कंपनी के बिजनेस में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तब जाके हमें डरना होता है। वरना ये चीज़ें तो बिल्कुल आम बात है, ये पहले भी चलती थी, आज भी चल रहा है। अगर मैं IRCTC की ही बात करूँ, ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे IRCTC तो लगभग IRCTC कितना गिरा था, यहाँ पे लगभग 53% गिरा था। 53% यहाँ पे गिरा था। ऐसा लगा था कि अभी रेलवेज ही चलेंगी नहीं। कोविड के वक्त आप सभी लोग पता है सब कुछ ही खत्म हो गया करके, एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो वैक्सीन आ गई, धीमे धीमे रेलवे स्टार्ट हो गई, अभी बिजनेस वापस 100% कैपेसिटी की ओर बढ़ रहा है एंड इसीलिए वो स्टॉक हमें इतनी रफ्तार से देखने को यहाँ पे मिला था। हाँ, एक बात तो पक्की है, इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जो स्टॉक भागना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल 40%, चलो 50%, 60%, वो कुछ ज़्यादा ही 200-300% भाग दिया। वो तो आप सभी लोगों को पता है, वो तो सट्टा बाज़ार ट्रेडिंग यहाँ पे
ऑपरेटर आप सभी लोगों को पता है, ये चीज़ें चलती ही रहती है। सो इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात आपको जो बार बार यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंपनी का बिजनेस देखो। अगर कंपनी का बिजनेस अगर आपको लगता है कि ख़राब है, कि रेलवेज आगे नहीं चलेंगे, अच्छा नहीं बिजनेस कर पाएंगे, देन डेफिनेटली आप उस स्टॉक को छोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ IRCTC की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक्स की। मैं तो सिर्फ यही एक फंडा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को IRCTC के बिजनेस की ओर लेके चलूँ, ये मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ दाम देखते रहोगे तो प्रॉब्लम होता रहेगा। ऑनलाइन टिकटिंग है, हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, टूरिज्म है, कैटरिंग है, ये सभी के सभी बिजनेस उनके शानदार चल रहे हैं। एंड इनफैक्ट कैटरिंग तो अभी रीओपन होने की यहाँ पे कगार पे है। सो इनके बिजनेस में कोई डैमेज नहीं है। तो फिर क्यों गिर रहा है वो स्टॉक? ऑब्वियसली इतना ज़्यादा चला है वो स्टॉक, प्लस FNO बैन, फिर अनबैन, फिर बैन अनबैन, वो तो ट्रेडर लोगों का खेल चलता ही रहता है। मार्केट में आप लोगों ने सुना है, ये बुल एंड बियर लोगों की फाइट यहाँ पे चलती रहती है। बट एज अ इन्वेस्टर आपको बिजनेस ओरिएंटेड, आपको बिजनेस देखना है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको लगता है इसका बिजनेस खत्म है, तो डेफिनेटली आप एग्जिट कर लीजिए, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। बट अगर आपको पता है कि इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो फिर आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कर लेना। इसमें ये दिक्कतें होगी कि वो स्टॉक नीचे आएगा, हर वक्त ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगर हम लोग बाय करते हैं और उसके बाद ही अगर स्टॉक सिर्फ ऊपर 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 ही भागता, तो फिर मार्केट कितना आसान होता। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर करनी है। देखिए कंपनी के अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ, तो इसके पहले कंपनी माइनस में चल रही थी। जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, ये कोविड वाला जो सीज़न था, उसके बाद देख लेना, रेलवे स्टार्ट हो गई, 32 हो गया, फिर 78 हो गया, फिर 100 हो गया। मतलब यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे देखना शुरू हो गया कि मतलब फिगर्स ये बताना शुरू हो गए कि रेलवेज़ का बिजनेस अभी रीओपन हो रहा है, वापस वो पहले के इसमें चल रहा था वैसा चलेगा। फिर वापस कोविड ने एंट्री ले ली, सेकेंड वेव की वजह से वापस इनका बिजनेस कम हो गया, कुछ रेलवेज़ कैंसिल करने पड़े। एंड इसके बाद जो रफ्तार यहाँ पे IRCTC ने पकड़ी है, उनके बिजनेस में पकड़ी है, कोई भी ट्रेन अभी तक कोविड की वजह से कैंसिल नहीं हुई है। सो आने वाले नंबर्स बहुत शानदार रहेंगे। इसी चीज़ के बदौलत IRCTC में हम लोग को एडवांस तेज़ी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी को रहना है नहीं रहना है, बट उसके पीछे का लॉजिक कभी ये नहीं होना चाहिए कि स्टॉक सिर्फ नीचे जा रहा है इसलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ। वो नीचे क्यों जा रहा है वो आइडेंटिफाई करना होता है। वो आइडेंटिफाई अगर आप करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, जो स्टॉक इतना भागा है तो वो नीचे ज़रूर आएगा, मतलब आएगा। ये चीज़ें ज़रूर नोट करके रखना। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ये बुल रन बहुत सारे लोगों की जान लेने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ गई कि जहाँ पे भी पैसा लगा दो पैसा बनता है, तो ऐसा हर वक्त नहीं चलता है। स्टॉक धीमे 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 चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर कोई स्टॉक इस रफ्तार से चलेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी उसी रफ्तार से देखने को मिलेगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, जिन लोगों ने यहाँ पे टॉप लेवल पे खरीदा है विदाउट एनी रीज़न खरीदा है, जैसे मैंने कहा ना कि तेज़ी में जंप की है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि अभी अगर किसी को भी स्टॉक खरीदना है कोई भी, तो Q2 के रिजल्ट देखने के बाद ही फैसला यहाँ पे लेना है, राइट। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक जो चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि चलो आपसे गलती होगी, हो भी चुकी है, बट स्टिल आपके पास जो स्टॉक आया है वो कोई ख़राब स्टॉक नहीं है। रेलवे वाला स्टॉक है, IRCTC स्टॉक है, वो कोई ख़राब नहीं। यस, बट आपको वो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इतना तो मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे कह सकता हूँ। सो ये फॉर्मूला को कभी मत भूलना दोस्तों, जो मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे कह रहा हूँ कि 250 दिन मार्केट चलता है यहाँ पे। सैटरडे संडे कैंसिल करोगे क्योंकि तभी मार्केट नहीं चलता है, कुछ हॉलीडेज कैंसिल करोगे, सो 230 दिन इस फॉर्मूला को छाप डालो किधर भी, 230 दिन मार्केट आपके अगेंस्ट चलता है। आप मेरा पुराना वीडियोस उठा के देख लेना, आपको ये फॉर्मूला हर एक वीडियो में कोई ना कोई इसमें मिल ही जाएगा। और 20 दिन आपके फेवर में रहते हैं, बट वो 20 दिन के रिटर्न्स इतने सॉलिड होते हैं कि आपके 203 दिन जो आपने होल्ड किया है उसका फ़ायदा आपको मिलता ही है। ये मेरी चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस से मैंने गेन की है, वरना मेरा भी ऐसी गलतियाँ हो चुकी है। लाख भर का पोर्टफोलियो बनाया था, इनिशियल स्टेज में 20,000 रुपये तक आ गए इसलिए बेच दिया, और कुछ सालों के बाद वही पोर्टफोलियो लाख का 2 लाख के ऊपर चला गया। सो हमेशा जो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, ये अप्स एंड डाउन्स चीज़ें चलती रहती है और उसके लिए आप लोगों को हमेशा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए 9 मंथ तक हम लोग यहाँ पे IRCTC को होल्ड करके बैठे थे, कोई रिटर्न्स ही नहीं थे, एंड देन सडनली हम लोग को तेज़ी के साथ मुनाफा भी मिल गया। सो ये चीज़ें हमेशा नोट करके रखना है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कोई फैंसी चीज़ें नहीं, मैं आप लोगों को कोई झूठी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा। ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब टफ होती है एक्सेप्ट करना, बट यही चीज़ें वर्क करती है अगर आप लोग बाज़ार में रहना चाहते हो तो। सो जो ये सवाल पूछा जा रहा है क्या मैं एग्जिट कर लूँ, अगर आपको लगता है कि इसका बिज़नेस खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, रेलवेज़ आगे नहीं चलेंगे, कैटरिंग बिजनेस सब कुछ वापस रीओपन नहीं होगा, टूरिज़्म खत्म हो जाएगा रेलवेज़ का, तो डेफिनेटली आप लोग उस स्टॉक को फिर छोड़ सकते हो।
अगर मैं अपनी बात करूं, ऑब्वियसली मुझे ये ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं लगती है। रेलवे का बिजनेस अच्छा चलेगा, आने वाले 4-5 साल पे भी अच्छा चलेगा, राइट। उसके ऊपर ये तो चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में यहाँ पे चलती रहेगी, राइट। तो इसीलिए अगर ये मेरे पास है स्टॉक, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं बहुत इसका पुराना शेयर होल्डर हूँ, मेरे कोई रिटर्न्स माइनस में नहीं है स्टॉक के। जैसे मैंने कहा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक वो ज़बरदस्त एडवांटेज होता है। हाँ, ये एक बात सच है कि रिटर्न्स कम हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, राइट। तो ये मेरे पास है। एंड बिजनेस देख के तो ऑब्वियसली मुझे कोई दिक्कत है यहाँ पे है नहीं, मोनोपोली बिजनेस है, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपकी जगह होता मैं कंटिन्यू करता। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करना मतलब सिर्फ ये नहीं कि कल अरे और गिर गया, अरे और गिर गया, आपको वो पेन झेलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, कोविड में तो ये 53% गिरा था। तब कोविड में बिजनेस मतलब रेलवे का ख़त्म नहीं हुआ, तो आगे जाके क्या ख़त्म होगा, आपको समझ में आ रहा है। बट उसके लिए टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ें समझो, हम 4 दिन में ही सब कुछ यहाँ पे पाना चाहते हैं, तो वैसे तो नहीं होगा, राइट। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बिज़नेस देखो, और बिज़नेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो IRCTC के बिज़नेस में कोई खोट नज़र नहीं आती। कमाल का बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है। इवन इन द केस अगर आपने टॉप लेवल पे खरीदा भी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टाइम दोगे, मैं टाइम मतलब मैं हमेशा 4-5 साल की बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो ज़रूर आपका आगे का जो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है वहाँ तक वो ज़रूर पहुँचेगा, एंड उसके बाद वो ऊपर भी जाएगा। बट अगेन कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ कह रहा हूँ कि आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पेन झेलना पड़ेगा, वरना उसके बिना रिटर्न्स नहीं मिलते। जो मैं बार बार बोल चुका हूँ, देखिए वीडियो इतना लंबा बन चुका है, बट ये प्रैक्टिकल है। आप पूछ के देख लेना, यहाँ पे जिन्होंने स्टॉक को होल्ड किया वो कितने दर्द से गुजरे थे, एंड आज वो उनको जाके रिटर्न्स मिल रहे। 400% ऐसे नहीं बने हैं, 400% के लिए उनको 2 से ढाई से 3 मतलब 3 साल के करीब वहाँ पे उनको होल्ड करना पड़ा है। रफली पकड़ लेना 2 से 3 साल, तब जाके वो रिटर्न्स बने हैं, वरना यहाँ पे कुछ भी रिटर्न्स नहीं थे, माइनस में चलता था। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। देखिए आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, 2000 पे स्टॉक था, एंड उसके बाद 9 मंथ 1600, 1400, 1500 के रेंज में, एंड आज जाके ये स्टॉक आज भी देखोगे कितने 4000 के इस पे है। तो यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है, एटलीस्ट लॉस में निकालना। इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। सो जितनी बातें थी वो मैंने कवर कर ली। ऑब्वियसली वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, बट ज़रूर अगर आपको कोई इससे मदद मिली होगी तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।